जर्नल टॉपिक में एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी किस तरीके से टैक्स एप्लीकेबल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे जर्नल का। तो आ जाओ, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, ठीक है। देखो जी, चलो, तो आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 10 है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जाओ समझते हैं। फॉर्मेट हमने बना रखा है, ठीक है जी। चलो, तो फॉर्मेट में सबसे पहले यहां लिख दीजिए डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीस एंड क्रेडिट रुपीस, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ जर्नल एज्यूमिंग CGST एंड SGST 6% ईच। पढ़े, मेरे को डेट नहीं दे रही कि, तो मैं सीरियल नंबर, डेट में क्या लिखूंगी, सीरियल नंबर, दैट इज फर्स्ट। कह रहे सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एंड लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने आपको बताया था जो भी हम CGST और SGST चार्ज करते हैं दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने अगर आप नॉर्मल एंट्री मुझे बताओ क्या एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स टू, इसको थोड़ा सा नीचे कर ले, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मुकेश, तो सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000। तो मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब आएगा कितना, 50,000 का 20% इज कितना हो जाता है, 40,000। लेकिन मैंने सेल्स करी है, तो यहां मुझे, अगर मैं किसी को सामान बेच रही हूँ, मैं मुकेश को सामान बेच रही हूँ, तो मैं उससे टैक्स का पैसा भी कलेक्ट करूंगी, जो कि मेरे को क्या है, आउटपुट टैक्स है। तो आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास कैसे SGST और ये सब कैसे निकालेंगे, 40,000 कैसे आया हमारे पास, 50,000 का लेस 20% आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो 40,000 का 6% दैट इज 2400 और सेल्स कितनी है हमारी, अमाउंटिंग रुपीज 40,000, ठीक है। तो मेरे पास मुकेश अकाउंट कितने से डेबिट हो गया, 44,800 से। क्लियर। नरेशन भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नरेशन मिस कर दी तो आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुकेश, गुड्स सोल्ड टू मुकेश, ठीक है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है आपने गुड्स सोल्ड कर दी मुकेश को जिसका लिस्ट प्राइस कितना था, 1 लाख, 20% ट्रेड डिस्काउंट पे बेची है और 5% कैश डिस्काउंट पे बेची है। ऊपर सिर्फ 20% ट्रेड डिस्काउंट था, हमें समझ में आ गया। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद मैंने CGST और SGST अप्लाई कर दिया था। अब ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तो मुझे बता दो सबसे पहले, मेरे पास सेकेंड पॉइंट में गुड्स किसको जा रहे हैं, मुकेश को, तो मुकेश अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, मुकेश अकाउंट डेबिट। लेकिन डिस्काउंट मैं क्या कर रही हूं, कैश डिस्काउंट हम बुक्स में रिफ्लेक्ट करते हैं, तो कैश डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड। तो मेरे लिए क्या है, खर्चा, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, गुड्स को बेच रही हूं। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, फिर क्या करेंगे, सेल्स तो हुई है, टू सेल्स टू आउटपुट CGST, आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST, करेक्ट। अब हमें अमाउंट निकालना है, चलो वर्किंग नोट बनाते हैं, नीचे आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या कहता है, वर्किंग नोट नंबर 1 कहता है आपने गुड्स सोल्ड करे, कितने के गुड्स सोल्ड करे थे, 1 लाख के। आप ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस कर दो, हमने कहा कितना था ट्रेड डिस्काउंट, 20% था, हमने माइनस कर दिया। मेरे पास बचा कितना,
मेरे पास फिगर कितना आ गया सेल्स का, नेट सेल्स 80,000 का। क्या मैं सेल्स में 80,000 डाल दूं? हाँ बेटा हाँ, 80,000 सेल्स में तो चुपचाप डाल दो, ठीक है। मुझे जो टैक्स निकालना होता है वो हमने लिखा था लास्ट क्लास में कि टैक्स का कैलकुलेशन सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके निकालते हैं, कैश डिस्काउंट डिडक्ट नहीं करते, ठीक है जी। तो आप इसी के ऊपर ही अपना CGST कैलकुलेट करो और SGST भी कैलकुलेट करो, जो कि है 6%। दिस इज 4800 और ये भी आ गया 4800। टैक्स आ गया आपका। आप यहाँ पर आराम से टैक्स का अमाउंट लिख सकते हो, दैट इज 4800 एंड 4800। अब मुझे बताओ हमें मुकेश से पैसे किसने लेने हैं? टोटल ये। अब क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमेशा हमेशा ट्रेड डिस्काउंट के बाद, मतलब इसी फिगर पर ही ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। कितना है? 5% का है कैश डिस्काउंट, ट्रेड नहीं बेटा, कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा हमेशा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट के बाद उसी फिगर पर ही लगाया जाएगा, दैट इज 80,000 का 5% विच इज 4,000 रुपीज। तो मैं इसको कितना डिस्काउंट दे रही हूँ? 4,000 रुपए। अब मुकेश से पैसे लेने कितने हैं? ये देखो यहां पर मुकेश से पैसे लेने थे 89,600, जिसमें से 4,000 का डिस्काउंट है। तो आज मेरा मुकेश अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 89,600 माइनस 4,000, बोले तो 85,600। समझ में आया? तो यहां पर ये मुकेश अकाउंट डेबिट होगा अमाउंटिंग रुपीज 85,600। तो कुल मिला के मेरा जो डिस्काउंट का अमाउंट है कैश डिस्काउंट का, वो भी निकलता है उस सेल के ऊपर, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, और मेरा टैक्स भी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट निकाला जाता है। तो बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुकेश एट द रेट 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रही है? थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मुकेश एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 1,50,000, ठीक है। 20% ट्रेड डिस्काउंट है। आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू 60% ही पैसा रिसीव हुआ है, आउट ऑफ विच 3/4 इज रिसीव्ड बाय चेक। 40% तो रिसीव ही नहीं हुआ, पहली बात। तो 40% तो मुकेश के खाते में हमारा डेटर बनेगा, फर्स्ट थिंग। 60% रिसीव हुआ है, जिसमें से 3/4 चेक से रिसीव हुआ है। अगर 3/4 चेक से रिसीव हुआ है, इसका मतलब वो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और रेस्ट मेरा कैश अकाउंट डेबिट होगा, राइट। चलो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2। हमारे पास हमने सेल कितने की करी है? हमने सेल करी है 1,50,000 की, राइट। मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट कितना था फ्रेंड्स? 20% था, ठीक है। तो मेरे पास फिगर कितने का आ गया आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट? 1,20,000। तो मुझे इतनी बात तो समझ में आ गई, यहां पर मेरा पहली बात तो मुकेश अकाउंट डेबिट होगा, फिर मेरे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा, फिर मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कुछ पैसा चेक से आ रहा है और कुछ कैश से। 2 सेल्स होगा, क्योंकि यहाँ कैश डिस्काउंट तो है नहीं, टू आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। मुझे ये सब चीज समझ में आ गई है, ठीक। अब 1,20,000 आप अपनी सेल्स में डाल दो बिना सोचे समझे, राइट, क्योंकि आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट हमने यहाँ पर डाल दिया। अब मेरे पास 1,20,000 के ऊपर 6% है, तो मैं यहां पर CGST निकाल लूं। CGST प्लस SGST कितना आएगा? 6%। इसका मतलब 7,200 मुझे समझ में आ गया भैया, मेरे टैक्स का अमाउंट है 7,200 और 7,200। दिस इज द टोटल अमाउंट जो हमें मुकेश से लेना है। कितना है? कितना है स्टूडेंट्स? 1,34,400 जो कि हमें मुकेश से लेने हैं।
उसने बोला था जितना अमाउंट ड्यू है, ये अमाउंट ड्यू है, इस अमाउंट ड्यू में से 60% ही रिसीव हो रहा है, 60% रिसीव्ड हो रहा है, इसका मतलब 40% तो रिसीव्ड नहीं हो रहा, 40% तो रिसीव्ड नहीं हो रहा, राइट। तो मुझे फटाफट से बताओ कि हमारे पास, अरे कैलकुलेटर चल रहा भाई, हाँ, तो 40% कितना हो गया, 134, 400 का 40% होता है 53,760, 53,760। तो भाई ये तो मुकेश के खाते में डाल दो, 53,760। अब कह रहे हैं जो 60% रिसीव्ड हो रहा है उसमें से 3/4, उसमें से 3/4 कैसे मिल रहा है आपको, थ्रू चेक मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर निकाल लो इसका, -134, 400, 8640 ऐसा अमाउंट है जो कि रिसीव हो रहा है, जिसमें से 3/4 पोर्शन हमें चेक से मिल रहा है। तो मुझे बता दो इसका 3/4 कितना होता है, दैट इज 3/4 इज 60480। तो ये मुझे कैसे मिल रहा है, चेक से, तो बैंक में डाल दो 60480, और बैलेंस मुझे कैश से मिल रहा है, दैट इज 8640, 20160, 20160। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टैक्स, ऑल्दो ये एक आध बारी पेपर में पूछी भी जा सकती है, बट इस बार भी इसकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी वो पिछली बार आई है। ठीक है, तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, जिसमें से ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है और थर्ड एडजस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट।